पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव पर भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष और बीजेपी के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने तंज कसा है। उन्होंने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग के खिलाफ टिप्पणी करने के बाद सांसद पप्पू यादव को मिली धमकी के मामले में टिप्पणी करते हुए भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष और कैसरगंज के पूर्व भाजपा के सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने बगैर नाम लिए उन पर जमकर हमला बोला है और तंज कसा है। पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने अपने बयान में कहा है कि एक कोई बाहुबली है बिहार में जो हर विषय पर बोलते हैं, अब सिक्योरिटी मांग रहे हैं, बहुत बड़े बाहुबली हैं और अब सुरक्षा मांगने में लगे हुए हैं। उन्होंने क्यों बयान दिया? अगर बयान दिया है तो फिर वो झेले। इसके बाद ही बृजभूषण सिंह ने आगे कहा है कि कोई भी व्यक्ति चाहे वह बाहुबली हो या धर्मगुरु हो, नेता हो, अगर उनके वक्तव्य से समाज में विवाद होता है तो ऐसे लोगों को सरकार को सुरक्षा नहीं देनी चाहिए। जानकारी के मुताबिक मुंबई में बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने लॉरेंस गिरोह पर निशाना साधा था। उसके बाद लॉरेंस गिरोह के सदस्य ने उन्हें धमकी दी है और अब पप्पू यादव ने सरकार से सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है। सांसद पप्पू यादव ने फेसबुक पर लाइव आकर बृजभूषण पर भी निशाना साधा है। लड़ाई मेरी निजी हो सकती है, जरूरी नहीं है कि उसको मैं समाज का लड़ाई बना दूं। विचार मेरे अपने हैं, समाज के नहीं हो सकते। और यदि इस लड़ाई को आप बैकवर्ड और फॉरवर्ड करना चाहते हैं तो करनी सेना के अध्यक्ष हमारे राजपूत समाज से है। या अरोरा जिसको धमकी दिया वो कौन है उसको समझ लीजिए। तो इसीलिए इसमें फॉरवर्ड और बैकवर्ड मत करिए। मैं पैर पकड़ता हूं, हाथ जोड़ता हूं। इस लड़ाई को भी आप लोगों ने धार मार दिया बैकवर्ड फॉरवर्ड से। और मैं करनी सेना के साथियों को धन्यवाद दूंगा जिन्होंने मेरा नैतिक समर्थन किया। मैं हमेशा जब भी कोई बात होती है तो मैं आपके साथ खड़ा रहता हूं। आप उठा के देख लीजिए। मैं कभी समाज के दो वर्ग के बीच मिलाने की कोशिश करता हूं। इसलिए इस लड़ाई को जो यूट्यूबर या बीजेपी समर्थक इसको अपर कास्ट और बैकवर्ड की लड़ाई लड़ाना चाहते हैं, मत करिए। मैं बीजेपी समर्थक से आग्रह करूंगा, जब आपकी कोई अच्छी बात होती है तो मैं आपके लिए नहीं जाता हूं। को हम पहुंचाए कि नहीं, या अभी 7.5 लाख परिवार जिसको खाना हमने पहुंचाया उसमें अधिक तो बीजेपी समर्थक ही होंगे। पटना में जब मैं 11 दिन खाना हम पहुंचा रहे थे तो उसमें 90% बीजेपी समर्थक थे कि नहीं थे। और हम डेली जो मदद करते हैं उसमें पप्पू समर्थक होते हैं, राजद समर्थक होते हैं, जदयू होते हैं कि बीजेपी होते हैं। मेरे यहाँ जो सुबह सुबह या दिन भर हम मदद करते हैं उसमें कहीं लिखा हुआ है कि ये किस पार्टी और किस जात के लोग हैं। हम तो परिवार के नाते मदद करते हैं, इंसान को भगवान के नाते। तो मेरी विचारधारा को आप बायफरकेट मत करिए। मुझे जो कहना था मैंने कर दिया। यदि आपको लगता है कि मैं डर गया तो समझ लीजिए आप उसमें खुश रहिए, डर गए। जब जब कोई चीज, मैं फिर कह रहा हूं कि जितने लोगों को सुरक्षा मिली है उसको उठा के देखिए, क्या सुरक्षा की जरूरत है? और अभी अरोरा जी पर धमकी मिली तो उन्हें सुरक्षा तुरंत मिला कि नहीं? यहां बंबई आने के बाद चिट्ठी लिखे तो वो संदर्भ था कि इस तरह का थ्रेट दिया जा रहा। या जिस रात हम लौट रहे थे झारखंड से तब हमें धमकी दी गई रात के 1 बजे देवघर के बीच। तो आप उसको देखिए, तो थोड़ा समझने का प्रयास करिए। मैं भी आपका भाई हूं,
आलोचना करिए जरूर, हमको अच्छा इंसान बनाने के लिए। आलोचना इसलिए मत करिए कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे पर ना जुटे पर एक गांठ पड़ जाए, कि हम लोग कभी मिले तो आंख ना मिला सके, गले ना मिल सके। आलोचना वैसी करिए कि मिले तो आंख मिलाने की हिम्मत भी हो और साथ बैठने की भी हिम्मत हो, इतनी गुंजाइश रहने दी। ये मेरा आग्रह है। मैं आपसे रिश्ता चाहता हूं। मेरी लड़ाई बड़े लेवल पर है, वो रहने दीजिए। किसको कौन मारेगा वो बात की चीज है। दुनिया में शेर पर सवा शेर हैं। बस फर्क इतना है, नया में धन भेल गैर धके दम गेल। कुछ लोग लूट करके धन कमाते हैं और कुछ लोग पुराने जमींदार होते हैं। कहावत है, ऊंट बैठियो जाए तो गधा से ऊंचा हो जाता है, और हाथी चले बाजार कुत्ता भूखे हजार। रात में जब आप गांव से गुजरिए और कुत्ता भौंकने लगे तो उसे मारिए नहीं, चुपचाप रोटी फेंक दीजिए, वो खाने लगेगा, निकल जाइए। ये कुत्ता की प्रवृत्ति होती है, और ऐसे ही लोग समाज में हैं जिसकी ऐसी प्रवृत्ति है। मैं फिर आग्रह करूंगा सोशल मीडिया के कुछ यूट्यूबर से, अपने व्यूअर्स बढ़ाने के लिए सिर्फ पप्पू यादव को गाली गलौज या पप्पू यादव की आलोचना करना कोई व्यर्थ की बात है। समय मत गमाइए। मुझे जो करना है मैं करूंगा ही करूंगा। मुझे रोकने की हिम्मत सिर्फ गॉड को है, उसके अलावा इस धरती पर किसी को नहीं। और मैं जो सोच लिया वही करूंगा। मुझे जिस रास्ते जाने हैं मैं वही चलूंगा, चाहे पूरी दुनिया से अलग हो जाऊं, बिल्कुल अकेला पड़ जाऊं, मंजूर है, लेकिन चलूंगा वही राह जो राह कंप्लीट सच्चाई का है, आम आदमी की खुशियों का है। उसको नहीं छोड़ूंगा। आपको मैं धन्यवाद देता हूं, पुनः एक बार दीपावली की मुबारकबाद के साथ, कि हमारे डर से खुशी मिले, आपको दिक्कत नहीं है। तो यदि हम इतना डर गए तो आप अपने मित्र से कहिए कि जल्दी पप्पू यादव को खत्म करें। मैं जिंदा रहा तो विचार के रूप में आलोचना जारी रहेगी। सच को जिंदा रखने के लिए झूठ को मारने की तैयारी रहेगी। धन्यवाद।